नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। और आज की वीडियो का टॉपिक है आपका गैगने लर्निंग ऑफ थ्योरी, यानी गैगने का सीखने का सिद्धांत। तो देखिए, आपके नेट पेपर 1 में लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने कल आपके साथ वीडियो में डिस्कस किया था ब्लूम की टेक्सोनॉमी के ऊपर, और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गैगने लर्निंग ऑफ थ्योरी के ऊपर। और आगे आने वाले वीडियो में हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि गैगने एंड ब्रिग्स का लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उस पर हम डिस्कस करें, जो कि 5 टाइप का ऑब्जेक्टिव्स गैगने एंड ब्रिग्स ने बतलाए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे गैगने के लर्निंग ऑफ थ्योरी पे, और कम से कम समय में हम आपका कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि गैगने का, ठीक है, जो लर्निंग ऑफ थ्योरी है ये कहाँ से आया। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इस बुक में गैगने ने सीखने का 8, ठीक है, मूल 8 प्रकार का इन्होंने वर्णन किया था। और जितना भी इन्होंने वर्णन किया था 8 प्रकार का, वो आपस में क्या थे, श्रृंखलाबद्ध थे, और ये एक हायरार्की के ऑर्डर में थे। हायरार्की का ऑर्डर का मतलब आपका है कि नीचे से ऊपर की तरफ, लो टू हाई की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। और अगर 8 प्रकार का इन्होंने लर्निंग बताया तो इन्होंने यहाँ पे हायरार्की दिया, तो इसका मतलब हुआ कि पहला अगर लर्निंग का स्टेज या स्टेप पूरा नहीं होता है तो आप सेकेंड स्तर के लर्निंग पे, ठीक है, नहीं पहुंच पाएंगे। एंड अगर आपको थर्ड या फोर्थ लेवल के स्टेज पे जाना है लर्निंग के, तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड आपका पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप थर्ड पे जाना चाहते हैं, फोर्थ पे जाएंगे तो नीचे के 3 स्तर आपको पूरा कर लेना है। पूर्ण होने के बाद ही आप अगले स्तर पे जाएंगे। तो ये हायरार्की है आपके गैगने का। तो अब हम आपको ले चलते हैं गैगने का जो मेन इन्होंने हायरार्की बताया है, उसमें जो 8 टाइप के लर्निंग है उस पे हम चलते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है गैगने द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान सीखने की श्रृंखला, यहाँ पे इसको कहा गया है। और यही आपके 8 टाइप के गैगने ने अपनी बुक में मूल 8 प्रकार का सीखने का, ठीक है, उन्होंने कंडीशंस बताया था। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका सांकेतिक सीखना, यानी कि सिग्नल लर्निंग। सेकेंड है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सीखना, एसआर लर्निंग, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। आगे आपका सरल श्रृंखला सीखना, जिसको आप कहेंगे लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। एंड आपका फोर्थ है शाब्दिक साहचर्य सीखना, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। आगे है विभेदीकरण सीखना, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। आगे है आपका संप्रत्यय सीखना, कॉन्सेप्ट लर्निंग। एंड आपका नियम सीखना, रूल लर्निंग। एंड समस्या समाधान सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, आपका हो गया सबसे ऊपर का प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये 8 टाइप का इन्होंने लर्निंग बताया, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई बच्चा, ठीक है, सीखता है तो ये कहते हैं सबसे पहले वो सीखेगा संकेतों के द्वारा, यानी सिग्नल के द्वारा। बच्चा संकेतों के द्वारा सीखेगा। संकेत के माध्यम से बच्चा क्या चीज़ करता है, समझता है, ठीक है। यानी संकेत काम कर रहा है क्या, एक स्टिमुलस की तरफ। संकेत एक स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, और बच्चा उससे क्या करेगा, लर्न करेगा। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें कि कोई छात्र है और कोई टीचर है, ठीक है, कोई फिगर दिखा रहा है, ठीक है, कोई फिगर दिखा रहा है, तो उस चित्र पे बच्चा क्या करता है, उस चित्र पे फोकस करता है और उस चीज़ के माध्यम से वो सीखता है। तो अगर टीचर हैंड के माध्यम से, ठीक है, अगर फिगर की तरफ फोकस करने के लिए बच्चे को कह रहा है तो क्या है, ये संकेत है। बच्चा क्या कर रहा है, संकेतों के माध्यम से यहाँ सीख रहा है। याद रखिएगा
कि पावलोव का अगर बात करें कि पावलोव का थ्योरी ऑफ लर्निंग में क्या था, कुत्ते को क्या था, कुत्ते के प्राकृतिक व्यवहार में क्या किया जाता, घंटी की आवाज़ ऐड कर दिया जा रहा था। तो ये क्या था, सिग्नल था, और जब घंटी बजाया जाता था तो उसको सिग्नल मिलता था, और फिर क्या होता था, बच्चा इस चीज़ों से, मतलब कुत्ता, बच्चा नहीं, कुत्ता ये चीज़ें सीख गया, सिग्नल के माध्यम से वो क्या किया, वो लर्न कर लिया, और अब उस पर बच्चा क्या करना, काम करना शुरू कर दिया, सिग्नल से उसने सीख लिया। तो यही सिग्नल यहाँ पे वर्क कर रहा है। सिग्नल कुछ भी हो सकता है, रोड पे अगर चल रहा है कोई, तो क्या होता है, रोड पे सिग्नल को देख के, ठीक है, आपको ये पता चल जाता है आगे बढ़ना है या रुकना है, ठीक है, गाड़ी स्टॉप करना है या गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो ये सिग्नल लर्निंग आ गया, यानी कि संकेतों के माध्यम से। बच्चे की बात अगर हम करेंगे तो बच्चा संकेत के माध्यम से सीखेगा, फिर आगे के स्टेप पे पहुंचेगा। तो सबसे पहला स्टेप हो गया आपका सांकेतिक सीखना, यानी सिग्नल लर्निंग। तो यहाँ पे यही हो गया। आगे आपका है उद्दीपक अनुक्रिया सीखना, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सीखना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सीखना। देखिए बच्चे जब कोई काम करेंगे, ठीक है, तो बच्चे को क्या मिलेगा, स्टिमुलस कोई मिलेगा, यानी कि बच्चे को कोई स्टिमुलस मिलेगा जिससे बच्चा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, और फिर क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात आ गई, यानी कि बच्चा को जब कोई रिवार्ड, अच्छा, ठीक है, अच्छा उद्दीपक प्राप्त होता है या अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है, किसी रिस्पॉन्स के बाद, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा सही दिशा में प्रतिक्रिया करके सीखेगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें तो इससे आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपका कि उद्दीपक अनुक्रिया से सीखना, यानी कि कोई स्टिमुलस के साथ बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, उसके माध्यम से रिजल्ट मिलेगा, और बच्चा क्या करेगा, उसके माध्यम से चीज़ों को आगे सीखेगा, जारी रखेगा, ठीक। आगे आपका हो गया सरल श्रृंखला सीखना, यानी कि चेनिंग की बात आ गई, चेनिंग की यहाँ पे बात आ रही है। तो एक स्टिमुलस की बात की गई थी यहाँ पे एसआर में, यहाँ पे चेनिंग का जब बात आ गया तो एक साथ कई सारे स्टिमुलस आपस में मिलके, ठीक है, आपस में मिलके क्या करेंगे, बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेंगे, और बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। अब कहें कि चेन लर्निंग क्या हो गया। देखिए चेन लर्निंग में बच्चे को अगर बाइक चलाने की हम बात करें तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा ब्रेक लगाना, क्या है, ब्रेक लगाना एक स्टिमुलस का काम करेगा कि ब्रेक लगाएगा, बच्चा क्या होगा, तुरंत ब्रेक मिल जाएगा, गाड़ी रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका काम करेगा। सेकेंड आपका क्या है, एक्सेलरेटर का, जैसे ही एक्सेलरेटर बच्चा लेगा गाड़ी आगे बढ़ेगा, ठीक है। हम बच्चे की बात यहाँ पे रख रहे हैं तो किसी और चीज़ों का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, गाड़ी की नहीं, बाइक की नहीं, हो सकता है कि साइकिल का एग्जाम्पल हम ले लें, ठीक है। एक बाइसिकल है, बच्चा क्या करता है, बाइसिकल में बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना पड़ता है, ठीक है। बच्चे को क्या करना होता है, बाइसिकल पे बैलेंस भी बनाना पड़ता है, ठीक है, उसको पेडल भी मारना होता है, ठीक है, उसको ब्रेक भी संभालना होता है, और हैंडल भी देखना होता है, तो हैंडल का बैलेंस भी बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या एक साथ बहुत सारे चीज़ों को क्या होता है, श्रृंखलाबद्ध करके बच्चा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेन लर्निंग की बातें आ जाती हैं, ठीक। तो चेन लर्निंग यहीं पे आपका आएगा। आगे आपका शाब्दिक साहचर्य सीखना, यानी कि आपका वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। तो यहाँ भाषा की, ठीक है, सहायता से बच्चा क्या करता है, सीखता है, ठीक है, भाषा की सहायता से बच्चा सीखता है वर्बली, और वर्बली तो बहुत बातें होती हैं, वर्बली लेक्चर के थ्रू बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीख सकता है, और सीखने के बाद बच्चा क्या कर सकता है, वर्बली अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को क्या करता है, फिर से प्रेजेंट कर सकता है, रिप्लाई भी कर सकता है। तो यहाँ पे वर्बली सीखना आ जाएगा, ठीक है, शाब्दिक साहचर्य सीखना यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 ये आपका स्टेप हो गया,
ठीक, पहले इसके हायरार्की का। तो याद रखिएगा कि ये आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है, ठीक। और ये जो 4 हैं ये आपका बिहेवियरल अगर कहें, ठीक है, बिहेवियरल से जुड़ा हुआ ये आपके 4 स्टेप हो गए। और आगे के जो स्टेप होंगे वो आपका बिहेवियरल और प्लस आपका कॉग्निटिव रहेंगे। आगे के आपके बिहेवियरल और आपका कॉग्निटिव रहेंगे, आगे के 3, ये आपके आगे के 3 ये रहेंगे। और ये जो आपका 4th है ये ओनली सिर्फ आपका कॉग्निटिव, सिर्फ और सिर्फ ये आपका मेंटल लेवल का ये आपका स्टेज है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा। और ये आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है, याद रखिएगा। ये 4 आपके सिंपल हैं और ऊपर के 4 आपका कॉम्प्लेक्स आपके लर्निंग के टाइप हो गए। तो अब आपका आया 5th। और इसके पहले हम एक निमोनिक आपको बता दें, क्योंकि थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, हमें पहले बताना चाहिए था। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, 8 टाइप को आपको याद रखना बड़ा दिक्कत होगा। तो याद रखिएगा SSC, एक हम आपको निमोनिक बता दें, ठीक। SSC हो गया, VD विजुअल डिस्प्ले, ठीक है, एंड आपका CRP, ठीक है। CRP आपको पता है, फोर्स से, इंडियन फोर्स से जुड़ा हुआ ये वर्ड हो गया। ये आपके SSC हो गया, आपका VD हो गया और CRP। याद रखिए SSC VD CRP। S का मतलब आपका हो गया, S का मतलब हो गया क्या, सिग्नल। सेकेंड S का मतलब क्या होगा आपका, SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स। आपका C का मतलब हो गया चेनिंग, V का मतलब हो गया क्या आपका, वर्बली, एंड D का मतलब डिस्क्रिमिनेशन। C का मतलब आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट। R का मतलब हो गया रूल, एंड P का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इससे आपको याद हो जाएगा ये पूरा का पूरा स्टेज। इससे आपको एग्जाम में थोड़ा सा इजी रहेगा समझना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि लोअर ऑर्डर कौन सा है या हाई ऑर्डर कौन सा है। हो सकता है कि 3 या 4 आपके ऑप्शन में दे दिया जाए और उसका कोड दे दिया जाए कि हायर ऊपर के 2 आपको निकाल के बताइए, मतलब आंसर में बताइए कौन सा कोड ऊपर का, ठीक है, जो स्टेज है वो होगा सही। तो 3 या 4 दे दिया जाएगा और उसमें ऊपर के 2 आपको निकालने हैं, या बीच के 2 निकालना है, या कॉग्निटिव और बिहेवियरल आपको निकालना है, या सिर्फ और सिर्फ कहें तो बिहेवियरल आपको निकालना है। तो वो आपको क्लियर रहेगा इस कहें तो निमोनिक के बाद, ठीक। तो निमोनिक आप याद रख सकते हैं। अब आपका आएगा यहाँ पे विभेदीकरण। अब विभेदीकरण क्या है, विभेदीकरण का मतलब विभेदनात्मक लर्निंग। तो बच्चा यहाँ पे कैसे सीखेगा, तो देखिए बच्चा कहें तो अधिगम का ये जो स्टेज चलेगा, इसमें क्या करेगा, ये आपका बिहेवियरल और प्लस कॉग्निटिव है, याद रखिएगा। इसमें मान लीजिए बच्चा विभेद करना सीखेगा कि जैसे फुटबॉल है और क्रिकेट में, फुटबॉल और क्रिकेट के गेम में बच्चा विभेद करना सीख गया। बच्चा कुत्ता और बिल्ली में विभेद करना सीख गया, यानी 4 पैर दोनों के हैं, लेकिन समझ गया बच्चा कि डॉग एंड कैट में अंतर है। ये विभेदीकरण की क्षमता, ठीक है, इसके माध्यम से बच्चा यहाँ पे सीखने लगता है। ये याद रखना है। तो यहाँ बच्चा देखें तो विभिन्न आपके देखें अलग अलग प्रकार के जो उद्दीपक हैं, ठीक है, उसके प्रति विभिन्न अनुक्रिया, ठीक है, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, ठीक है। कुत्ते के लिए अलग उसके अंदर लर्निंग समझ आ गई, ठीक है, बिल्ली के लिए अलग, उसने ये सब डिस्क्रिमिनेट कर रहा है यहाँ पे। तो इसके माध्यम से बच्चा यहाँ पे सीख लिया। आगे है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी कि संप्रत्यय सीखना यहाँ पे बात होगी। तो यहाँ पे कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पे कोई विशेष अर्थ को सीखना अगर देखा जाए तो उसको संप्रत्यय सीखना कहा जाएगा। कैसे, अगर हम कहें कि कहीं पे शेर है, कहीं पे चीता है, कहीं पे बंदर है, ठीक है, इसका ज्ञान बच्चे को तो पता चल गया, ठीक है, शेर और बिल्ली में अंतर करना पता चल गया, लेकिन जैसे ये सभी चीज़ें बच्चा जान लेता है तो शेर हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, बंदर हो गया, इन सब के बाद बच्चे को पता ये हो गया, ठीक है, बच्चा ये डेवलप कर लिया कि ये जंगली हैं, ये जंगली जानवर हैं, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना, यहाँ पे कंसेप्ट लर्निंग यहाँ पे होगा, यानी कि एक नॉर्मल से ऊपर उठ के एक विशिष्ट
कहें, ठीक है, तो मीनिंग्स लेके जो सार्वभौमिक होगा, ठीक है, जो जनरलाइज होगा, ये कंसेप्ट यहाँ पे बच्चा, ठीक है, क्लियर करता है और यहाँ पे ये आपका कंसेप्ट लर्निंग होगा। तो ये आपको याद रखना है। हमने कहा जैसे कि भालू हो गया, बाज हो गया आपका, इन शब्दों में एक सामान्य गुण अर्थात जंगली पशु का कंसेप्ट छिपा है। यहाँ जंगली पशु के संप्रत्यय को सीखने का एक नमूना होगा, एग्जाम्पल होगा। अब आपका आ जाएगा रूल, यहाँ पे रूल लर्निंग। तो रूल लर्निंग क्या है? देखिए, इस तरह के सीखने में, ठीक है, कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट सीखना पर ये सबसे देखें तो पूरा का पूरा ये आधारित होता है, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक कंसेप्ट के बीच कहें रेगुलर रिलेशनशिप पता चलता है। और इस तरह के सीखने से व्यक्ति क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, डेवलप होता है। जैसे कि बालक द्वारा व्याकरण, गणित, ज्ञान आदि के विभिन्न नियमों को सीखना इसी तरह के सीखने की श्रेणी में आता है। ठीक, ये आपका रूल की बात हो रही है। यानी रूल में अगर कहें सिद्धांत अधिगम की हम बात करें, नियम की हम बात करें, या छात्र अपने नियमों सिद्धांतों को समझकर यहाँ सीखता है और नियमों को स्वयं क्या कर सकता है, बना भी सकता है, निर्माण भी कर सकता है। इसमें छात्र अपने अनुभव से नियम बनाते हुए आगे क्या कर सकता है, सीख सकता है। और आगे का स्टेप जो है आपका पूरा का पूरा सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पे, हायर लेवल का ये आपका स्टेज है, जो है आपका समस्या समाधान यानी सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग क्या होगा? तो देखिए, समस्या समाधान जो होगा, जो सबसे हाईएस्ट स्टेज है, इस तरह के सीखने में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके कोई समस्या का समाधान करता है और एक नया तथ्य का, ठीक है, एक नए तथ्य को सीखता है। यानी कि जो भी छात्र नियम बनाया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, डिस्क्रिमिनेट किया, ठीक है, वर्बली उसने सीखा, उसका पूरा का पूरा उपयोग एक अपने एप्लीकेबल देखें तो सिचुएशन में सभी का उपयोग करेगा और नई समस्या के समाधान में, ठीक है, वो इसके माध्यम से सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, समस्या का समाधान कर लेगा इन नीचे के जो भी स्टेज क्लियर करने के बाद। तो यही हो गया आपका समस्या समाधान। तो हमें लगता है कि आज की वीडियो में इतना काफ़ी है आपके लिए, और टाइम हो गया देखिए 17 मिनट। ठीक है, हमें लगता है कि कल आपका 16 मिनट था, आज 17 मिनट हो गया, तो हमें लगता है वीडियो तुरंत ओवर कर देना चाहिए। और यही आपका गैगने का टाइप था, ठीक है, लर्निंग का, जिन्होंने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग की बुक में उन्होंने ये बताया था कि कैसे एक एक स्टेप के बाद, ठीक है, बच्चा हायरार्कियल थ्रू अपने हायर लर्निंग के तरफ पहुंचता है, अचीव करता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का हमें तहे दिल से इंतजार रहेगा। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और प्रिपरेशन रिवीजन करते रहिए।